नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आपको अगर याद होगा तो हम बीआरएस कर रहे थे अभी, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और अपन ने शायद 4 इलस्ट्रेशन किए थे कंप्लीट। आज अपन उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने रिवीजन कर लिया होगा। देखो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं किया हो तो पहले रिवाइज करना, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, देन इट विल बी मोर यूजफुल टू यू, है ना। ये अपन ने सब स्लाइड्स अपन ने पढ़ी थी उस टाइम पे, सारी वही है। लो, अब अपन आ गए नए टॉपिक पे अपने। ठीक है, देखो एक टॉपिक है एडजस्टेड कैश बुक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ध्यान सुनना क्या क्या मतलब है। अपन अभी क्या कर रहे थे, अपन पहले बीआरएस डायरेक्ट बनाना चालू कर दिया अपन ने। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक क्या बोलेगा कि पहले अपनी कैश बुक को ठीक करो। जो भी उसमें गलतियां रह चुकी है कैश बुक में, उसको कोशिश करो कि वो जितनी हो सकती है वो ठीक हो जाए। उस गलतियों के बाद आप क्या करेंगे, बीआरएस बनाएंगे। मतलब क्या, जैसे जितनी भी एरर्स है या ओमिशन है। एरर्स क्या हो सकती है, जैसे आपने कुछ अमाउंट गलती से रिकॉर्ड कर दिया था कैश बुक पे, या आपने कोई अमाउंट ट्वाइस पोस्ट कर दिया था कैश बुक में, या ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग, ज़्यादा बैलेंस आना कम बैलेंस आना। ओमिशन जैसे बैंक चार्जेस। कई बार बैंक होता है ना, पैसे दे देता है कोई अपने को अकाउंट में, लेकिन अपन को पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। जैसे अपन बोल रहे थे, वो किडनी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि कोई दे के चला गया। ठीक है, तो जितने ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं ना आपसे, जितनी आपसे गलतियां हुई है उन सबको ठीक करो, सिवाय टाइमिंग एरर को छोड़ दे। टाइमिंग एरर क्या थी, इसको छोड़ देना, ये बीआरएस में देख लेंगे अपन। बाकी सबको आपको किधर ठीक करना है, एडजस्टेड कैश बुक में। ठीक है, टाइमिंग एरर क्या थी, जैसे आपने चेक काट दिया, चेक काट दिया, आपका बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक जब कब करेगा, जब वो पूरा क्लियरिंग वगैरह करेगा। ठीक है ना, तो कैश बुक में तो बैलेंस कम हुआ, लेकिन पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ। ठीक है, मतलब समझ में आया ना, चेक अपन ने काटा, कैश बुक से बैलेंस कम हो गया, बट पासबुक में तो बैलेंस उतना ही है, सेम की सेम। ऐसे ही अपन ने चेक किसी से पार्टी से लिया और उसको बैंक में जमा कराया, तो अपन ने जैसे ही ले लिया तो अपन ने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया, लेकिन अपन ने जब जमा कराया तो बैंक हाथों हाथ पासबुक में एंट्री नहीं करता है। पहले वो चेक तो करेगा ना कि जिस पार्टी से अपन ने चेक लिया है उसके पास पैसा है या नहीं है। तो इसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। इनको अपन बीआरएस में एडजस्ट करेंगे, बाकी सारे डिफरेंसेस को अपन किधर एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में ना। अभी अपन कैसे बनाएंगे, देखो एडजस्टेड कैश बुक, जैसे ये अपन ने ये अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे अपन। कैश अकाउंट में लिख देंगे, अगर कैश का बैलेंस ओपनिंग है टू बैलेंस बीडी, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो। अगर नेगेटिव बैलेंस है, कैश मतलब बैंक का बैलेंस है ना। तो ये अच्छा, ये कैश अकाउंट जो अपन बना रहे होते हैं, कंफ्यूज मत होना। कैश बुक में ट्रिपल कॉलम आपको याद होगा, कैश बुक अपन ने पढ़ी थी, सिंगल कॉलम में कैश आता है, डबल कॉलम में बैंक आता है, और ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट भी आ जाता है। तो अपन ये कैश बुक का कौन सा कॉलम बना रहे हैं, बैंक का कॉलम। ठीक है, चलो आगे आओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। अब आपको इसका आंसर बताना है। 30 सितंबर को बैंक अकाउंट जो है एक्स का, उसके हिसाब से ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। कितने का ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, 4062 का कैश बुक का बैंक बैलेंस है ये ना। और जो है, ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20758 इन फेवर ऑफ एक्स। अच्छा एक बात बताओ आप, ये बैलेंसेस दोनों की दोनों सेम होने चाहिए कायदे से, लेकिन हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। ठीक है, ये जो एक्स है इसकी कैश बुक में बैलेंस कितना शो हो रहा है, 4062 का ओवरड्राफ्ट। ये एक्स कह रहा है मुझे बैंक को कितने रुपए देने हैं, 4062। लेकिन बैंक क्या कह रहा है, बैंक कह रहा है कि साहब मुझे एक्स से कितने पैसे लेने हैं, 20758। अब ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। बीआरएस से अपन इसको ठीक करेंगे। ठीक है, और एडजस्टेड कैश बुक भी बनाएंगे अगर ये बोलेगा तो। चेक जो है 13,14,000 रुपये का है। ठीक है, ये बोल रहा है डिपॉजिट कराया था 29 सितंबर को, लेकिन बैंक ने क्रेडिट किया 3 अक्टूबर को। बताओ ये कौन सा डिफरेंस है, किसकी गलती है। सर ये किसी की गलती नहीं है, इसे हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा बताओ, पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज़ बीन एंटर्ड ट्वाइस। सर ये तो गलती है ना, ये तो मिस्टेक है, एरर है ना, गलतियाँ। ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ ₹117,400 रिसीव फ्रॉम कस्टमर एक्स, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर 2017। अब इसमें क्या हुआ कि इसको मतलब 29 सितंबर को बैंक ने 1,17,400 रुपये रिसीव कर लिए कस्टमर एक्स से, लेकिन एक्स को अभी तक पता ही नहीं है। ठीक है, एडवाइस जो है वो एक्स को मिली ही नहीं है।
बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹580 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। समझ में आई क्या होगा? तो गलती हो गई ना अपन से, अपन ने कैश बुक में एंटर नहीं किया, तो इसे अपन बोलते हैं मिस्टेक। आ गया हो। द बैंक क्रेडिट ₹20,000 टू एक्स इन एरर। ठीक है, बैंक ने 20,000 पे क्रेडिट कर दिया इन एरर। अब बताओ ये गलती लेकिन किससे हुई है? बैंक से हुई है या अपन से हुई है? अपन मतलब एक्स से हुई है, बैंक से हुई है? सर बैंक से हुई है। तो बैंक से हुई है तो अपन इसको एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अपन एडजस्टेड कैश बुक में वही चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं जो गलतियाँ अपन से हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे गलती किससे हो रही है? बैंक से। तो सर ये कहाँ एडजस्ट होगी? ये बीआरएस में एडजस्ट होगी। ठीक है, एक दो बार करने से समझ में आ जाएगा, ऐसे हार्ड नहीं है, टेंशन मतलब। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है 1,40,000 रुपये का डिस्काउंट कराया था एक्स ने बैंक के साथ, लेकिन ये बिल जो है वो डिसऑनर हो गया 28 सितंबर को, लेकिन एंट्री पास नहीं करी अभी तक बैंक एक्स ने। आपको याद है मैंने आपको बताया था इस ट्रांजेक्शन के बारे में, ऐसे क्या होते हैं ये सारे ट्रांजेक्शन्स। जैसे देखो ये एक्स है, एक्स ने माल बेचा, मान लो किसको बेचा है? वाई को बेचा। ठीक है, एक्स ने उधार माल बेचा, क्रेडिट में बेचा, वाई ने पैसे नहीं दिए। ठीक है ना, वाई ने बोला बिल दे देता हूँ मैं, तो वाई के लिए क्या हो गया? बीपी। एक्स के लिए सर बीआर हो गया। एक्स को सब्र नहीं हुआ, ये बिल 3 महीने का था, एक्स उठा के इस बिल को कहाँ ले गया? बैंक के पास। एक्स ने बोला बैंक को लाओ, मेरे को बैंक पैसे दे दो। बैंक ने उठा के एक्स को पैसे दे दिए, थोड़ा सा अपना कमीशन काट के, इंटरेस्ट काट के। ठीक है, अब बैंक किससे पैसे मांगेगा? प्राइमरी सबसे पहले वाई से। वाई के हाथ में तो बीपी है ना, सॉरी वाई के हाथ में तो बीपी है, तो वाई जो है वो पैसे किसको देगा? बैंक को देगा। लेकिन अगर वाई बैंक को पैसे नहीं दे पाया तो बैंक किससे पैसे मांगेगा? एक्स से मांगेगा। समझ में आया क्या? तो एक्स के लिए ये बी आर जो होता है वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि कल ये पूरा का पूरा, लेकिन आज आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या हुआ कि एक्स ने ऐसे ही एक बिल डिस्काउंट कराया था 117,400 का। ठीक है, लेकिन जो सॉरी ये वाला पॉइंट था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है 140 का डिस्काउंट कराया था, लेकिन जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, लेकिन एक्स ने अभी तक एंट्री पास नहीं करी। तो बताओ एक्स जो है, अच्छा एक्स बैंक को पे करने के लिए लाइबल है? बिल्कुल है। एक्स लेकिन किससे पैसे मांग लेगा? वाई से मांग लेगा। तो वाई एक्स के लिए क्या था? डेटर। याद है, अगर एक्स ने वाई को माल बेचा तो आप क्या एंट्री करोगे? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे वाई तो दे नहीं रखा अपन को, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि कौन सी पार्टी थी, पार्टी का नाम, तो अपन डेटर अकाउंट डेबिट कर देंगे, है ना। और अपन को पैसे किसको देने? बैंक को। तो ये अपन से एक तरीके से ओमिशन हो गया, इसे एरर नहीं कहेंगे, इसे ओमिशन कहेंगे कि एक्स ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। अब आओ नीचे, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू डेट डेट। तो ये भी कौन सा डिफरेंस हो गया? टाइमिंग डिफरेंस। क्यों? क्योंकि चेक इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो बस समझ में आ गया। तो दो डिफरेंस आपको टाइमिंग डिफरेंस लग रहे होंगे इस क्वेश्चन में, कौन कौन से बताओ? एक तो पहला ये डिफरेंस है और दूसरा ये डिफरेंस है। और एक बैंक की खुद की गलती से हुआ है। क्या गलती थी बैंक की? किस केस में? ये वाली गलती। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन किधर जाएंगे फिर अब? बीआरएस में। तो सर बाकी ट्रांजेक्शन्स किधर आएंगे? बाकी ट्रांजेक्शन्स को अपन इधर ही दिखाएंगे, है ना। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक में दिखाएंगे। चलो अब अपन देखते हैं एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाते हैं। चलो आप अपना एक कॉपी निकालो, इधर देखो मैं कैसे बनाता हूँ एडजस्टेड कैश बुक। सर ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का क्या है? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना है? 4062 लिखा है। सर आपने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, तो ऊपर लिख देंगे कैश बुक। कौन सी कैश बुक है ये? एडजस्टेड कैश बुक। बताओ पहला ट्रांजेक्शन का कुछ करोगे क्या? नहीं, अभी नहीं करेंगे। अब बताओ दूसरा ट्रांजेक्शन का पेमेंट जो है 16,000 रुपये ट्वाइस रिकॉर्ड हो गया कैश बुक से। ठीक है, तो आपने पेमेंट साइड को बढ़ा दिया होगा, तो अब पेमेंट साइड को कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट में दिखा देंगे इस तरफ। अब पेमेंट बाय चेक, आपने चेक से पेमेंट किया था 16,000 रुपये का। आप जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, लेकिन आपने कितने से एंट्री कर दी? 32,000 से।
तो क्रेडिट साइड में दिखा दिया होगा पेमेंट में बाय पार्टी नाम से। तो अब आप इधर क्या कर सकते हैं, एंट्री टू पार्टी, पार्टी का नाम दे नहीं रखा वरना मैं पार्टी का नाम लिख देता इधर। ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,17,400 रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड, ठीक है, अंटिल 1 अक्टूबर 2017। मतलब बैंक, ये वही कस्टमर है जो किडनी देके चला गया है ना, मतलब एक पर्सन है बैंक में आके 1,17,400 देके चला गया लेकिन आपको तो होश ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसकी एंट्री पास कर दो क्योंकि कैश बुक में एंट्री आपने नहीं करी पास। तो 1,17,400 क्या करेंगे आप, सॉरी इधर नहीं, इधर टू पार्टी दिखा देंगे कितने से, 1,17,400 से। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, बस आप तो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। आप अपना अकाउंट खुद बनाना चालू कर दो, है ना। कैलकुलेटर लेके बैठे हो, नहीं लेके बैठे हैं ना, कैलकुलेटर जरूर लेके बैठना है। बैंक चार्जेस जो हैं 580 के, वो अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं करे गए, अब कर दो। तो बाय बैंक चार्जेस नाम से आ जाएगा। सर कितने आएंगे, बिल्कुल सिंपल 580 आ जाएगा, ये तो हटा दो, है ना। आगे आओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया था लेकिन इसकी एंट्री पास नहीं हुई है। अब आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा ना, ठीक है, लेकिन आप लोगे किससे से पैसे को, पार्टी से, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, बाय पार्टी अकाउंट, और आपको कितने बैंक को पैसे देने हैं, 1,40,000। समझ में आया। तो बताओ पहला ट्रांजेक्शन कुछ नहीं करेंगे, दूसरा ट्रांजेक्शन कर दिया गया, हाँ बताओ। 16,000 रुपये के चेक को अपन 2 बार एंटर कर चुके थे पेमेंट को, तो अपन को पेमेंट जो है वो साइड कम करनी पड़ेगी, तो अपन ने डेबिट में लिख दिया। ऐसे ही अपन ने क्रेडिट किया अमाउंट लेकिन अपन को होश ही नहीं है, ठीक है, तो अपन इसको अकाउंट को बढ़ा देंगे 1,17,400 से 1,17,400 से। बैंक के चार्जेस जो हैं वो अभी तक अपन ने एंटर नहीं करे, तो अपन एंटर कर देंगे बाय बैंक चार्जेस के नाम से। 6 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट किए थे 20,000 रुपये एरर से, है ना, तो ये बैंक की गलती है, तो अपने कैश बुक में नहीं आएगा, है ना। अपन जब इसको बीआरएस में देखेंगे तब देख लेंगे वहाँ पे ना। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था जो डिसऑनर हो गया और एक्स ने उसको डिस्काउंट कराया था, तो अब एक्स की लाइबिलिटी आएगी, लेकिन एक्स क्या करेगा, उस पार्टी से पैसा मांग लेगा, वाई से पैसा मांग लेगा, तो बाय पार्टी अकाउंट डेबिट कर देंगे और बैंक को तो देने ही पड़ेंगे, तो टू बैंक कर देंगे, इससे अपना बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा ना। चेक इशूड, ये टाइमिंग एरर है, वहाँ पे आ जाएगा। अब आप एक काम करो, कैलकुलेटर लो, है ना, मेरे पास भी देखो कैलकुलेटर रखा है, मैंने भी कैलकुलेटर उठा लिया। बताओ आपको आवाज़ आएगी, देखना आ रही नहीं आ रही, ठीक है। 4062 प्लस 580 प्लस 140 माइनस 16,000 माइनस 117,400, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 11,242। देख लो आप, इधर देखो जरा, ये आ गया। तो अपन ने यही कैश बुक यहाँ पे बनाई, बस तरीका क्या कर दिया मैंने, उसको यहाँ पे अपने हिसाब से बना दिया और ये इस तरीके से हो गया। अब सर अब क्या करना चाहिए, अब अपन 11 आ गया ना आपका बैलेंस 242। बताओ ये कौन सा बैलेंस आया है, डेबिट साइड या आया है क्रेडिट साइड, बताओ इसको कौन सी साइड कहेंगे। अब इसको डेबिट मत कहना, गलती कर दोगे डेबिट कहोगे तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको डेबिट कहते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जरा मेरे को इसका आंसर दो, है ना। इधर देखना बिल्कुल ध्यान से, है ना, इस क्वेश्चन को एक बार भूल जाओ, इधर देखो। आपने 10,000 रुपये डेबिट करे, आपने 12,000 क्रेडिट करे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेबिट बैलेंस बचा कि क्रेडिट बैलेंस बचा, बताओ, ठीक है। आप ये तो बोल दोगे कि 2,000 बैलेंस बचा, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आप ये बताओ डेबिट बचा या क्रेडिट बचा। आंसर इज क्रेडिट बचा, ठीक है। आप जब लिखेंगे तो इसको बोलेंगे 2,000 क्रेडिट। सर ऐसा क्यों, जिस साइड बैलेंस ज़्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस बचता है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, बच्चों को कई बार नहीं पता होती। पहले जब सीपीटी था ना, तो सीपीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ये बैलेंस इस तरफ बचा, तो आप ऐसे नहीं कह सकते, सीडी को कभी देख के मत क्या करो कि उसका बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है। आप इसको जब अगले साल लिखोगे तो बाय बैलेंस बीडी तो लिखोगे ना, ये वाला बैलेंस इस तरफ ही तो जाएगा अगले साल। इससे मतलब होता है मुझे बीडी से, ब्रॉड डाउन से, ना कि कैरेट डाउन से, ठीक है। तो ये बैलेंस क्या है, 11,242 का, 11,242 का क्रेडिट, ना कि डेबिट। क्लियर क्या। अब इधर आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, ना, ठीक है। चलो अब
सर अपन को क्या बनाना है? सर अपन को BRS बनाना है, ठीक है। तो बताओ कितना बैलेंस था? 11,242 नेगेटिव। आप आंसर को मत देखो, इधर देखो मेरे को, ठीक है। इसको माइनस में ऐसे लिखी करो ब्रैकेट में, जब भी कोई चीज़ माइनस में लिखते हैं ना तो उसको ब्रैकेट में लिख दे करो। अब 13,14,000 रुपये जमा कराए, ठीक है। अ, इधर देखो जरा, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है। कैश बुक में जब 13,14,000 रुपये अपन ने जमा करा, अच्छा ये बैलेंस किसके हिसाब से आया 11,242? कैश बुक के हिसाब से, क्योंकि अपन ने कैश बुक को तो एडजस्ट किया था अभी, ठीक है। एडजस्टेड कैश बुक बनाई थी ना अपन ने। अब 13,14,000 रुपये अपन ने जमा कराए, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? 13,14,000 से बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया सर। लेकिन पासबुक का तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, तो BRS में मुझे क्या करना चाहिए? इसको कम कर देना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल कम कर देंगे। कितने से कम कर देंगे? 13,14,000 से। पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, ठीक है। अगले टॉपिक पे आओ। सर ये एक ट्रांजेक्शन था, बैंक से गलती हो गई थी। बिल्कुल सर, बैंक से गलती हो गई थी। बैंक ने क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपये एक्स को, ठीक है। क्रेडिट करने का मतलब बैंक क्रेडिट करता है, मतलब बैंक ने अपने खाते में जमा करा दिया, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ऐसे चले करो हमेशा, है ना। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? 20,000 से बढ़ गया, बढ़ गया। अपन किसको एडजस्ट कर रहे हैं? कैश बुक को। तो कैश बुक को एडजस्ट करने के लिए 20,000 रुपये से अपन को अमाउंट को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। अगले पॉइंट पे आओ। चेक इशू किया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। चेक इशू करना मतलब कि पेमेंट कट गया। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तो चेक इशू करने से अपने कैश बुक में बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया, लेकिन बैंक को तो अभी पता ही नहीं है, बैंक ने क्लियर ही नहीं करा। तो अपन कैश बुक को वापस क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। कितने से बढ़ाएंगे? 13,26,000 से। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाओ और 13, 26, 1326 प्लस 20,000 प्लस करो। देखो मैंने भी उठा लिया कैलकुलेटर। 1326 प्लस 20,000 मैंने प्लस करा, बिल्कुल सर प्लस किया। माइनस करो 13, 14 और 11,242। तो ये आंसर आना चाहिए 20,758, 20,758 प्लस का या माइनस का? प्लस का। चेक करो, हाँ देखो आ गया ना। आपका आंसर कितना आ रहा है? 20,758, ठीक है। तो अपन इसको माइनस में लिख देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? ये माइनस वाला प्लस कर देते हैं, प्लस वाला माइनस कर देते हैं। अपन को ऐसे नहीं करना, ठीक है। टीचर्स स्कूल में बताते थे कि उल्टा कर देना जब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आए। मैं कभी भी नहीं बोलता कि उल्टा सीधा करना, हमेशा जैसे कॉन्सेप्चुअली चलता है वैसे ही चलना है। बस ऊपर वाला फिगर जो है ओवरड्राफ्ट वाला, उसको ब्रैकेट में लिख दे करो माइनस में, ठीक है। आप CA कोर्स कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि जैसे बुक का तरीका होता है वही फॉलो करें, ठीक है। आंसर मैटर करता है। कई बार तो CA इंस्टीट्यूट आंसर भी गलत देता है ना। आप जो मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारी गलतियाँ, पता है आपको। अभी धीरे धीरे अपन जब कोई भी गलती आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो CA के साथ ये दिक्कत है थोड़ी सी। तो मेथड पे जाना है। मेथड क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं एक क्वेश्चन के। आपको केवल एक मेथड समझना है, सारे मेथड नहीं समझने हैं हर क्वेश्चन के, ठीक है। 29 सितंबर 2017 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप, नाम देखो क्या है इसका? ए फिलिप नाम है इसका पूरा। कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। पहले तो इस लाइन का मतलब समझो। इसका क्या मतलब है? बैंक कॉलम किसका? कैश बुक का। तो अपन वैसे भी कैश बुक का बैंक कॉलम से ही कंपेयर करते हैं हमेशा। शोड अ डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि आपकी कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब बैंक में पैसे जमा है। और एग्जामिनेशन से आपको ये पता लगा, चेक अमाउंटेड टू ₹36 विच वर इशूड टू ट्रेड पेबल्स एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल ड्यू डेट। तो ये कौन सा डिफरेंस हुआ? टाइमिंग डिफरेंस। सर इसको किधर दिखाते हैं? इसको बेटा BRS में दिखाते हैं, ठीक है, याद है ना, बैंक रिकन्सिलेशन में। चेक इशूड अमाउंटेड टू ₹2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैव बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30 बट एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी। चेक इशू कर दिया 2.5 लाख का, वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट में, बट वर्ड एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन। तो दोनों की दोनों एक तरीके से वैसे ही ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है। ये भी टाइमिंग डिफरेंस का हो गया, समझ में आया? ये भी किधर जाएगा? BRS में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों में ट्रांजेक्शन, ये फ़र्क ये है कि ये इशू किया है चेक और यहाँ पे बैंक में पैसे जमा कराएं, ठीक है। हैव बीन पेड इनटू द बैंक, क्लियर। अब आओ
चेक फॉर ₹73,000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 31 दिसंबर बट नो रिकॉर्ड हैज़ बीन अपीयर्ड इन द कैश बुक। ये गलती है अपनी, भूल गए अपन करना, तो इसको किधर दिखाएंगे सर? इसको बेटा एडजस्टेड कैश बुक में दिखाना। ठीक है, ये बोल रहा है 73,000 का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया डिसऑनर हो गया, लेकिन आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। डिविडेंड 3,80,000 का मिला, लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, कर देंगे अब, ये भी एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट और चार्जेस थे 4200 के, ये अभी तक अपन ने एंटर नहीं करे कैश बुक में, तो ये भी कैश बुक में जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। ऐसे ही क्या है, इसने ट्रेड सब्सक्रिप्शन मतलब कोई बुक वगैरह कुछ परचेज कर रहा होगा ये किसी भी चीज़ का, या चंदा वगैरह पे कर रहा है ये, है ना, ठीक है, तो 10,000 रुपये ये पे कर रहा है, लेकिन ये एंट्री नहीं पास कर रहा, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में चला जाएगा। और चेक जो है ड्रॉन बाय बी फिलिप हैज़ बीन चार्ज टू ए फिलिप बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। अब देखो ये है बैंक ने गलती करी है, क्या गलती करी सर? चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप, ठीक है, मतलब बी फिलिप ने किसी को पेमेंट किया होगा। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ ना, बी फिलिप एक पर्सन है, अपना फिलिप कौन है? अपना फिलिप है ए फिलिप, ना कि बी फिलिप। बी फिलिप पता नहीं अपन को कौन है, तो बी फिलिप एक पर्सन है, उसने किसी को चेक दिया होगा, इशू किया होगा, तो पैसे किसके खाते से कटने चाहिए थे? जिसने चेक दिया है, तो चेक किसने दिया है? बी फिलिप ने, लेकिन बैंक ने गलती से पैसे किसके खाते से काट दिए? ए फिलिप के। इधर देखो भाई, इधर समझो, वापस समझो, ये बी फिलिप नाम का पर्सन है, हमें पता नहीं ये कौन है, ठीक है ना, क्योंकि अपने क्वेश्चन जो है वो ए फिलिप का है। बी फिलिप ने किसी को चेक दिया, किसको दिया सर? एक्स को मान लो दिया, तो बी फिलिप के खाते से पैसे कटने चाहिए थे ना। बैंक ने क्या किया? बैंक ने ए फिलिप के खाते से पैसे काट दिए, तो भाई क्यों काट दिए? गलती कर दी ना आपने, समझ में आया? लेकिन ये गलती बैंक से हुई है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? बीआरएस में। तो सर ये सारे ट्रांजेक्शन किधर जाएंगे? ये 4 ट्रांजेक्शन ये अपन एडजस्टेड कैश बुक में भी दिखाएंगे, ठीक है। तो बनाना चालू करते हैं सर एडजस्टेड कैश बुक। बिल्कुल सर, बनाना चालू कर दो। देखो इधर, ये किसका फॉर्मेट है? एडजस्टेड कैश बुक का। क्वेश्चन में देख ले करो, जरूरी नहीं हमेशा लिखा हो एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, लिखा है ना, देखो टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, तो एडजस्टमेंट करके दिखाना है कि एडजस्ट कैश बुक में करेक्ट बैलेंस फाइंड करने के लिए। करेक्ट बैलेंस के बाद अपन को फिर बोल रहा है कि ये बीआरएस बना के दिखाओ। अब बताओ कैश बुक का बैलेंस कितना है? कैश बुक का बैलेंस है 4610 डेबिट है ना। पिछले क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट था तो मैंने बाय बैलेंस बीडी लिखा था, इस क्वेश्चन में नॉर्मल बैलेंस है तो मैंने टू बैलेंस बीडी लिख दिया। चेक जो थे ये दोनों अपन ने बोला था बीआरएस में जाएंगे। चेक जो है 73,000 का डिसऑनर हो गया, लेकिन अपन ने अभी तक इसकी एंट्री पास नहीं करी। जब अपना चेक डिसऑनर हो जाता है तो अपन पैसे किससे लेते हैं? सर पार्टी से लेंगे जिससे डिसऑनर हो गया, तो अपन एंट्री पास कर देंगे बाय पार्टी, कितने से? 73,000 से। डिविडेंड जो है 3,80,000 का बैंक में आ गया, लेकिन अपन ने रिकॉर्ड नहीं करा, तो एंट्री क्या होती है? डिविडेंड टू बैंक, बैंक टू डिविडेंड, पैसा रिसीव करने की। भाई डिविडेंड कौन सा अकाउंट है बताओ? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? सर नॉमिनल होता है, तो एंट्री क्या होगी? नॉमिनल जब आता है कुछ भी इनकम होती है तो क्रेडिट होनी चाहिए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, है ना। हमेशा बेसिक्स याद रखो, बेसिक्स मत भूलो। बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस जो हैं कितने के? 4200 रुपये के। बैंक स्टेटमेंट में तो चार्ज कर दिए, लेकिन कैश बुक में चार्ज नहीं करे, तो बाय बैंक चार्जेस कितने से दिखाएं सर? सिंपल क्वेश्चन कह रहा है 4200 से दिखा दो। आपने कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं करी सब्सक्रिप्शन परचेज करने की, तो अब कर दो बाय सब्सक्रिप्शन। आपका पैसा चला गया, कितने का चला गया? 10,000 का, बैंक से चला गया। ऐसे ही तो ये कितने ट्रांजेक्शन हो गए रिकॉर्ड? 4, बस इतने ही थे। अब आप इसका बैलेंस निकालो वापस से। देखो मैंने कैलकुलेटर हाथ में ले लिया, क्या आपने कैलकुलेटर हाथ में लिया? क्या 4610 प्लस 3,80,000 माइनस 73,000 माइनस 4200 माइनस 10,000, तो आंसर शुड भी कितना आएगा? सॉरी, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस 297,410। सर ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? चेक करो, देखो डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट। क्लियर क्या? तो देखो कितना आ रहा है, आप चेक कर पा रहे हो क्या? दिख रहा है आपको? मॉड्यूल साथ में लेके बैठो, 297,410। सर ये क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? ना बेटा ना, अभी कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया? अभी तो अपन को क्या बनाना है इस क्वेश्चन का? बीआरएस। तो सर ये 297,410 यही था ना फिगर? हाँ यही था। तो ये सर ये क्या है बेटा? ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आप समझते हो ना क्या होता है?
याद करो कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो सर इसको माइनस में नहीं लिखते क्या? नहीं बेटा, माइनस में कैसे लिखोगे जब पॉजिटिव बैलेंस है। चलो अब आगे चलो। अब चेक जो थे, इधर देखो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ऐसे बना ले करो। चेक जो थे वो इशू करे थे आपने, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 630 से, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, तो प्लस कर दो बैलेंस को वापस से। ये प्लस करना पड़ेगा ना मुझे ठीक करने के लिए इसको, तो मैं प्लस कर देता हूँ 6,30,000। इस तरीके से मैंने चेक जमा कराए, तो ये ऐड हो गया कैश बुक का बैलेंस, लेकिन पासबुक में तो कुछ सुधार ही नहीं हुआ, तो अपन को माइनस कर देना चाहिए कैश बुक को, क्योंकि कैश बुक को छेड़ रहे हैं ना अपन इस क्वेश्चन में, है ना, इसलिए। तो जिसको छेड़ते हैं, मतलब जो ऊपर बैलेंस दे रखा होता है उसी को छेड़ना होता है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट क्या था, अब इधर देखो ध्यान से, है ना, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। बैंक ने ए फिलिप के खाते से पैसे काट लिए, बी फिलिप के, है ना। कटने किसके चाहिए थे खाते से पैसे? बी फिलिप के। काट किसने लिए? बैंक ने काट लिए ए फिलिप के खाते से, अपने पासबुक से पैसे काट लिए, है ना, कर दिए एंट्री। अब कैश बुक को एडजस्ट करना है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये मत सोचो बैंक ने क्या किया, वो अपन निपटते रहेंगे बैंक से। अभी तो केवल बीआरएस बना रहे हैं अपन, लीगल एक्शन वगैरह सब करते रहेंगे आराम से, है ना। बैंक को बोलेंगे, बैंक समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो अपन केवल ये चेक करना चाहते हैं कि डिफरेंस आ क्यों रहा है ना। बीआरएस ध्यान रखना केवल इसलिए बनाते हैं कि रीजंस फाइंड करने के लिए कि डिफरेंस आ क्यों रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों फिगर को प्लस करो, 297,410 और प्लस 630, और माइनस करो 250 और 27,000, तो बैलेंस आना चाहिए 650,410। अब आप देखो क्या आपका बैलेंस 650,410 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, इससे आप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है कैश बुक के हिसाब से, कितना है? 22,45,900, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में केवल क्या बनाना है? बीआरएस। मतलब सर इसमें वो नहीं बनाना क्या अपन को, जो एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं? यार कहा ही नहीं तो क्यों बनाएंगे, अपन फ्री में कुछ नहीं काम करते ना। क्वेश्चन नंबर देगा तो काम करेंगे। सीए जो है ना, उसकी क्वालिटी होती है कि वो फ्री में कुछ नहीं करता। इंटरेस्ट जो है डेबिट करा बैंक ने। अच्छा बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक के हिसाब से छेड़ोगे किसको? सर ऑब्वियस सी बात है कि छेड़ेंगे किसको? केवल कैश बुक को। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐसे ये मान लो ये मेरे पास स्पेस है ना, मैं इसको तो काट देता हूँ, मेरे को ये चाहिए ही नहीं। ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखा है ना, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं होता। ये ऐसे रख देंगे 22,45,900। तो सर इसको ब्रैकेट में रखेंगे ना अपन, बिल्कुल, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो अपन उसको माइनस में रखेंगे। बताओ, अब आपको खुद सोच के बताना है, अपनी विजडम इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके बिल्कुल सोचना है। और मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। बताओ, इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक, है ना, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, तो बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया मतलब बैंक पासबुक से पैसे कट गए। सर कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हैं तो अपन को कैश बुक को माइनस कर देना चाहिए। सर कितना माइनस करेंगे? 278,700, ठीक है, जितना क्वेश्चन में दे रखा है। चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लेकिन पासबुक का तो हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। पासबुक का तो हुआ ही नहीं, कैश बुक का तो बैलेंस कम हो गया, तो अपन क्या करेंगे? बढ़ा देंगे कैश बुक को। कितने से बढ़ाएंगे सर? 6,60,000 से प्लस कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको ब्रैकेट नहीं लगाया। ट्रांसपोर्ट सब्सिडरी रिसीव हो गई डायरेक्टली बाय द बैंक। बताओ, अब बैंक से अगर बैंक के अंदर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आएगी तो पासबुक का तो बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कैश बुक को तो पता ही नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस अपन बढ़ा देंगे, क्योंकि छेड़ना किसको है? कैश बुक को। तो ये 14,25,000 अपन प्लस कर देते हैं यहाँ पे। ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल दिस 31 दिसंबर। मतलब क्या हुआ? ड्राफ्ट डिपॉजिट बाय द बैंक इन द बैंक, मतलब पासबुक के अंदर कुछ अपन ने जमा कराया, ठीक है। सॉरी सॉरी, इसको मैं इधर बना देता हूँ ना, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तो ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में अपन ने पैसे जमा कराए, ड्राफ्ट डीडी। तो कैश बुक का तो बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक को तो होश ही नहीं है, बट नॉट क्रेडिटेड। तो अपन कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। सर कितना माइनस करेंगे बेटा? माइनस करेंगे 13,50,000,
ठीक है। अच्छा, आप तो अपनी कॉपी लेके बैठना एकदम, है ना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। मैं तो अभी रफ काम कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। तो बिल्स मिल गए, कलेक्शन जो है ना, बैंक को अपन ने काम दे रखा किसी से पैसे कलेक्ट करने का, तो बैंक ने पैसे कलेक्ट कर लिए। और कितने पैसे कलेक्ट करे? 8,36,000। तो पासबुक का तो बैलेंस बढ़ गया, बट कैश बुक को तो पता ही नहीं है, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे सर? 8,36,000 कैश बुक में प्लस कर देंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आगे चलो। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। मतलब कि बैंक के खाते में से पैसे काट लिए। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, है ना, मतलब बैंक ने कंपनी के अकाउंट में से पैसे काट लिए। कंपनी का नाम है ना मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। लिमिटेड तुम्हें पता होगा कंपनी होती है। तो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट, डेबिट करना बैंक का मतलब बैंक ने पैसे काटे, उल्टा होता है ना। तो बैंक अगर क्रेडिट करता है तो जमा कराते हैं पैसे, बैंक ने अगर डेबिट कर दिए तो अपने अकाउंट से पैसे कट गए। तो सर इसमें क्या होता है, इसमें है ना बेटा, जैसे ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो पासबुक का तो बैलेंस कम हो गया होगा, बैंक ने पैसे काट लिए, लेकिन कैश बुक को तो पता ही नहीं है, तो माइनस कर देंगे। तो कितने माइनस करेंगे बेटा? बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा है 7,40,000। अब आप एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, 1425 660 836 तीनों को ऐड करो बाकी ये 2245 900 278 700 और 1350 और 740 को माइनस कर दो और आपका आंसर ये आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो बस आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखो सीए की लाइफ में सबसे मेन चीज़ क्या है? डिसिप्लिन, है ना। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो सीए बन जाओगे। केवल फाउंडेशन पास करना अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है, अपन को बहुत आगे तक जाना है, पूरा फाइनल क्लियर करना है। कम से कम अपने को ये जो तपस्या है वो 4 साल की तपस्या है, ध्यान रखना। तपस्या क्यों कहता हूँ? क्योंकि अपन को डेली पढ़ाई करनी होती है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है, प्लस आपको मोटिवेटेड भी बहुत रहना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे भाई हम मोटिवेट कैसे हों, तो आप एक दो बुक्स रेफर कर लो, ठीक है। इसको तो मिटा देता हूँ, जैसे बुक्स पढ़ लो। आपको मैं एडवाइस देता हूँ कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो। आप द सीक्रेट पढ़ लो, अच्छी बुक है, हो सकता है आपने पढ़ी भी हो। एल्केमिस्ट पढ़ लो, टाइम मिल जाए तो। और सर क्या पढ़ सकते हैं? द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी पढ़ लो। और और कौन सी बुक पढ़ सकते हो आप? इन तीनों में से कोई सी भी एक पढ़ लो। अगर आपको बिल्कुल प्योर हिंदी में चाहिए तो जीत आपकी आती है, जीत आपकी, शिव खेड़ा साहब है वो लिखते हैं, ठीक है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी आपको पता होगा, रॉबिन शर्मा जो है उन्होंने लिखी है। ये पॉल कोलो ने लिखी है एल्केमिस्ट। इनका मेरे को ऑथर का नाम ध्यान नहीं है, अच्छे ऑथर है ये भी, है ना। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है ये। तो ये तीनों चारों बुक आप पढ़ सकते हो, प्लस न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहो। इन पूरे बुकों को आराम आराम से ख़त्म करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ करके सोचो 3 दिन में पूरी ख़त्म करनी है, नहीं, आराम आराम से पढ़ो, 2-2 4-4 पेज डेली पढ़ो, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। सीए स्टूडेंट की लाइफ में हर रोज़ एक नया चैलेंज आता है, क्योंकि सीए अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।